नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यू एकेडमी में। आज मैं जो आप सभी के लिए वीडियो लाया हूँ वो है हमारा कम्पिटिटिव जो हमारा रहते हैं एग्ज़ाम्स, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। और उसमें मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की पूरी चर्चा करूँगा जो कि होंगे हमारे भारत के विषय में। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं अपने वीडियो में आगे प्रोसीड करूँ, मैं आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके साथ साथ अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई सुझाव हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो जो है हमारा सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इंडिया। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात करते हैं तो ये जो है भारत जो है दुनिया की सबसे प्राचीन तथा विकसित सभ्यताओं वाला देश माना जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ मिस्र की जो है सभ्यता वो भी है, पुरानी है। ठीक है ना, लेकिन भारत भी उन्हीं प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। ठीक है, इसके साथ साथ तकरीबन 17वीं शताब्दी तक भारत दुनिया का सबसे अमीर देश था, ये भी माना गया है। ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, बट अगर आपको जो है इनमें कुछ भी फैक्ट्स में कुछ अगर आपको डिफरेंस समझ में आता है तो आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, तो मैं इसको सही कर दूंगा। ठीक है, उसके साथ साथ देखा जाए तो चाइना तथा यूएसए के बाद जो है भारत के पास सबसे सशक्त आर्मी दल है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या होता है कि वेटिकन सिटी जो हमारा जो जहाँ पर हमारे वो रहते हैं, क्या पोप रहते हैं वो, और प्लस आपका मक्का, यहाँ के जो हैं वो सब दर्शन करने के लिए जितने लोग आते हैं उन दोनों को मिलाकर उससे भी ज़्यादा लोग जो हैं तिरुपति बालाजी तथा काशी विश्वनाथ मंदिर देखने आते हैं। ये भी एक तरह से भैया किंवदंती है। और ये जो आपका पूरा होता है आपका, ये हर साल ये आपका वैरी करता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं शून्य की, जो हमारा हुआ है कोई खोज हुई है वो हुई है भारत में ही। ठीक है, इसके बाद आता है कि भारत में 12 साल में एक बार जो है कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, जहाँ पर सभी धर्म के लोग एकत्रित होते हैं, और इस लिहाज से ये दुनिया का सबसे बड़ा मेला है। ठीक है, हर 12 साल में ये आपका महाकुंभ होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए बात करते हैं तो कुंभ मेले में आने वाले सभी धर्म के लोगों की संख्याएं इतनी अधिक होती है कि उन्हें अंतराल में से भी देखा जा सकता है। ठीक है ना, उसके बाद देखिए जो भारत का राष्ट्रीय पेय वर्तमान में क्या है, तो वर्तमान में चाय है। ठीक है, और जो भारत का नाम पड़ा है वो किस से पड़ा है, तो वो पड़ा है आपका इंडस नदी के नाम से इंडिया पड़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं ये जो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये दुनिया की बहुत प्राचीन सभ्यता मानी गई है। ठीक है, तो ये आपका हो गया है इंडस घाटी सभ्यता सबसे प्राचीन मानी गई है। ठीक है, इसके बाद दुनिया में बनारस यानी कि आपका वाराणसी जो है आज सबसे प्राचीन तथा सबसे विकसित सिटी के रूप में जानी जाती है। ठीक है, और किसी भी देश की तुलना में भारत में सबसे ज़्यादा मस्जिद हैं, लगभग ये आपका है 3 लाख मस्जिद हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं तो मुस्लिम जनसंख्या के हिसाब से भारत तीसरे नंबर पे है, सबसे पहले नंबर पे है आपका इंडोनेशिया। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं तो तक्षशिला जो है वो दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी मानी जाती है, जिसको 700 ईसा पूर्व में इसका गठन हुआ था। ठीक है, और आज विद्यार्थियों की संख्या को देखते हुए लखनऊ की जो द सिटी मॉन्टेसरी स्कूल है वो दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल है, जहाँ पर इस समय 45,000 बच्चे पढ़ते हैं। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, लखनऊ का है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका भारतीय रेलवे जो है तकरीबन 1,30,000 लोगों को जो है भैया रोजगार देती है, और ये किसी भी एक देश की जनसंख्या से कहीं ज़्यादा है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई एक छोटा देश है तो ये उससे ज़्यादा मान के थे। ठीक है, इसके बाद देखिए अगर बात करते हो तो भारत में हर साल जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या जो है
वो ऑस्ट्रेलिया तथा दूसरे देशों से जाता है। ऑस्ट्रेलिया में कम होता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं तो विश्व में सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोलने वाले लोग भारत में ही हैं। ये तो दिया हुआ है, ये मैंने जहाँ से उठा लिया है। मुझे इसमें थोड़ा डाउट रहता है क्योंकि बाकी भी हैं कंट्रीज जहाँ पर इंग्लिश बोली जाती हैं। तो अगर कोई फैक्ट आपको मिले तो आप मुझे इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में सूचित कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद है कि एक अनुमान के अनुसार दुनिया का तकरीबन 25% जो आपका वर्क फोर्स है वो अगले साल से भारत में ही निर्मित किया जाएगा। हाँ, ये तो मान सकते हैं कि अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो भारत का पहला रॉकेट साइकिल तथा पहली सैटेलाइट जो है वो बैलगाड़ी पर लाई गई थी। इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ठीक है। इसके बाद भारत का बजट जो है शक्तिशाली ना होने के बावजूद भी भारतीय ये स्पेस प्रोग्राम दुनिया के टॉप 5 स्पेस प्रोग्राम्स में शामिल है। ये है आपका इसरो। और हाँ, अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे सैटेलाइट्स को जो पूरे लॉन्च होते हैं वो कहाँ से होते हैं, वो होता है आपका सतीश धवन का जो है वहाँ से होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि 2014 के चुनाव में तकरीबन 54 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने वोटिंग की थी, जो कि यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया और जापान की सांघिक जनसंख्या से भी ज़्यादा है। इम्पोर्टेंट है, 54 करोड़ देख के ज़्यादा है ना। इसके बाद बात करते हैं कि 2004 में 200 महिलाओं ने कानून को अपने हाथों में लेकर और सब्जी काटने का चाकू तथा लाल मिर्च लेकर कोर्ट आई थी और एक सीरियल रेपिस्ट का मर्डर भी किया था जिसका नाम अक्कू यादव है। ये देखिए, ये नाम है क्योंकि ये बंदा सीरियल रेपिस्ट था, ठीक है। और उस समय हर एक महिला को मर्डर का जिम्मेदार ठहराया गया था, ठीक है। इंग्लिश कलाकार जो थे सर बेन किंग्सली, जिन्होंने महात्मा गांधी का जो है इन्होंने पूरा उनकी एक्टिंग की थी। तो जो है इनका जन्म का नाम जो था वो था कृष्णा पंडित भांजी और ये जो है भारतीय मूल के ही हैं, ठीक है। भारत के महाराष्ट्र में जो है आपका लोनार सरोवर है। तो ये जो है भारत में खारे पानी का सबसे बड़ा सरोवर है। ये आपकी झील भी है, लोनार झील, ठीक है ना। और ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। इम्पोर्टेंट है, एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। भारत में ये देखिए, अगर हम बात करते हैं शनि सिंगनापुर में, तो यहाँ के लोग जो हैं उनके यहाँ पर दरवाजे अपने घर में उनके यहाँ पर नहीं होते हैं क्योंकि उनका जो है वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनका ये मानना है कि शनि सिंगनापुर से जो व्यक्ति भी मालिया चोरी करता है उसे शनि भगवान बड़ी से बड़ी सजा देते हैं। और यहाँ तक कि शनि सिंगनापुर में कोई भी पुलिस स्टेशन नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं तो भारत में लद्दाख का के जो लेह है वहाँ पर एक चुंबकीय पहाड़ी है और ये जो है आपका गुरुत्वाकर्षण पहाड़ी के समान है। और ये पहाड़ी जो है आपका आसानी से कारों को अपनी तरफ खींचती है और ऊपर चढ़ाने में सहायता करती है। ये कहाँ पे है? लेह में है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद है कि भारत में ही जो है मापक की हुई थी खोज, ठीक है। और भारत में ही शंकु की खोज भी हुई थी, ठीक है। इसके बाद आता है कि 3 अलग अलग प्रारूपों में विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले विश्वनाथन आनंद दुनिया के पहले खिलाड़ी हैं। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। पहले खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद हैं जिन्होंने 3 अलग अलग फॉर्मेट में उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। वो कौन कौन सी थी? एक था उनका नॉकआउट, ठीक है, नॉकआउट में जीते हैं। उसके बाद आपका टूर्नामेंट तथा मैच में यह उपलब्धि इन्होंने हासिल की थी, ठीक है। चेस का आविष्कार भारत में ही हुआ था, ठीक है। हमारे शर्ट में जो बटन्स लगती हैं उनकी भी खोज भारत में ही हुई थी, इम्पोर्टेंट है। हीरा खनन, हीरा जो है जो उसे खानों से उसको निकाला जाता है, इसकी शुरुआत भारत में ही मानी जाती है। और अगर हम देखें तो चंद्रमा पर पानी भी सबसे पहले भारत में ही खोजा था। चंद्रमा में पानी है, अच्छा।
हाँ, उसके बाद आता है 1986 तक सरकारी तौर पर सिर्फ और सिर्फ भारत में ही हीरा पाया गया था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1986 तक भारत में ही हीरा था, ठीक है। भारत में अगर हम बात करें तो डॉल्फिन को बैन किया गया है। डॉल्फिन्स को बैन क्यों किया गया है? क्योंकि ये कहा गया है कि डॉल्फिन जो है वो इंसानों जैसी नहीं है। ये तो एक अलग फैक्ट आ गया। भारतीय तंत्र ज्ञान की जो है राजधानी, यानी कि जो आपका टेक्निकल जो है कैपिटल, वो मानी गई है बेंगलोर। यहाँ पर देखिए 2006 से 6 गुना अपने ऑफिस की सप्लाई को बढ़ा दिया है, और आज बेंगलोर के ऑफिसर जो हैं सिंगापुर के ग्रेड 1 के पद पर कार्यरत है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता है, बॉलीवुड है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध जो है उत्पादक है, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। उसकी यहाँ पे आपका हुआ था, दुग्ध क्रांति हुई थी, ठीक है ना। इसके बाद आता है तो अगर हम बात करते हैं हत्याओं के मामले में, तो देखिए हत्याओं के मामले में भी भारत शीर्ष पे है, और यहाँ पर एक औसतन जो आंकड़ा है वो है 32,719 हत्याएं प्रतिवर्ष होती हैं। और भारत के बाद आता है रूस का, वहाँ पर आपका होता है औसतन 28,904, ठीक है। इसके बाद आता है कि अगर हम पॉल्यूशन की समस्याओं को कम करने की अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ के लिए होता है आपका जो रोस्टियानिज्म के जो हैं, वो जो उनके शिष्य हैं वो क्या करते हैं कि वो अपने शवों को जलाते नहीं हैं, बल्कि वे एक बिल्डिंग जिसका नाम टावर ऑफ साइलेंस है उसमें रखते हैं, और सब जब पूरी तरह से सूख जाता है तो उसके बाद वो उसको कुएं में डाल देते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि जो हमारा अगला पॉइंट है वो ये बोलता है कि जो हमारा कर्मनाशा है, नदी है, उसको भारत की शापित नदी कहा जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि उसके पानी को छूने से आपका विनाश हो सकता है, और उस नदी के आसपास रहने वाले लोग भी केवल सूखे फल ही खाते हैं, क्योंकि खाना बनाने के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो भारत में 2 मुख्य धर्म हैं, एक है आपका बौद्ध धर्म और एक है आपका जैन धर्म, जिसकी स्थापना भारत में ही हुई थी, ठीक है। और अगर आपने मेरे ये दोनों वीडियो नहीं देखे हैं जिनमें मैंने बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म की आपका पूरा विस्तृत किया हुआ है आपका एक्सप्लेनेशन, तो प्लीज़ आपको उन वीडियोस को भी देख लें, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश की जो है आपका क्रिकेट पिच है धर्मशाला की, वो विश्व में सबसे जो है ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है, और इसकी समुद्री तल से कितनी ऊंचाई है तो वो है 2444 मीटर, ठीक है। भारत में देखिए पाई की वैल्यू जो 3.14 हम यूज़ करते हैं, वो पाई की वैल्यू को खोजा गया था। और भारत में ही अगर हम बात करें तो ये हो गया आपका त्रिकोणमिति हो गया, और प्लस आपका बीजगणित हो गया, और प्लस आपका कैलकुलस हो गया, इनकी भी खोज हुई थी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा मोहाली में भारत तथा पाकिस्तान का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मैच हुआ था, वो लगभग 150 मिलियन लोगों ने देखा था, इम्पोर्टेंट है। सचिन तेंदुलकर जो हैं, इनको तो हम सभी लोग जानते हैं कि ये भैया हैं, भारत के हैं, और इनको गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर बनाने वाले 3 देशों में से एक भारत है, देखिए। और ठीक है, इसमें भी देखिए इस समय जो आपका सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर है वो किसका है? वो है आपका चाइना का, ठीक है। उसके साथ साथ सुपर कंप्यूटर और भैया किसने बनाया था? तो वो था यूएस और जापान, ठीक है। और भारत में अगर हर साल हम बात करें तो 1.2 मिलियन टन जो है आम की पैदावार होती है, और ये वजन जो है 80,000 ब्लू व्हेल के समान है, बहुत ज़्यादा भारी है अमाउंट है इसका, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा एक वीडियो जिसमें मैंने आप सभी के साथ डिस्कशन किया है, जो भी हमारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं हमारे देश के विषय में, वो मैंने आप सभी के साथ डिस्कशन किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जो मेरा फेसबुक पेज और मेरा फेसबुक ग्रुप है उसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, ठीक है। अगर आपका कोई डाउट है, कोई सुझाव है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे
मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।